मैंने थिएटर छोड़ने का फैसला कर लिया है। उनका शुक्रिया। और मेरा? आप तो सिर्फ पोस्टमैन का काम कर रहे हैं। आपको तो नाच पसंद नहीं आया। वैजयंती माला को हम 50 और 60 के दशक के भारतीय सिनेमा का एक ऐसा नगीना कह सकते हैं जिसकी चमक ने अंतर्राष्ट्रीय पटल को भी रोशन किया। तानसेन के नगमे, मीराबाई का भक्ति नाच, टैगोर का आलाप, कौन सा मुल्क है जो इन महान आत्माओं से टक्कर ले सके? अपने नृत्य कौशल और अपनी अदायगी के तालमेल से वैजयंती माला ने दुनिया भर में अपना फैन बेस बनाया। इंडियन क्लासिकल हो या फिर वेस्टर्न डांस हो, वैजयंती माला के कदम जब भी थिरके उनके साथ साथ लाखों लोग भी थिरकते थे। ये आपकी महानता है गोपाल बाबू, जो आप ऐसे कहते हैं, वरना जो कुछ मैंने किया है आप ही की मेहनत और मेहरबानी से किया है। मुझे मुबारक नहीं। किस्सा टीवी की इस पेशकश में आपको वैजयंती माला से जुड़ी कुछ बेहद दिलचस्प और अनसुनी बातें जानने को मिलेंगी। वैजयंती माला के फैंस के लिए तो ये बातें मज़ेदार होंगी ही, साथ ही भारतीय सिनेमा और सिने स्टार्स को जानने समझने में दिलचस्पी लेने वाले लोगों को भी कुछ रोचक बातें वैजयंती माला के बारे में जानने को मिलेंगी। तो चलिए अपना ये सफर शुरू करते हैं। बीच रास्ते में हुड़दंग मचा रहे हैं गुंडे कहीं के। अरे देख रही धन्नो, हम अपने मुन्ना के लिए फाउंटेन लावा है। फाउंटेन लावा है। चलत। साल 1969 में वैजयंती माला ने यूनाइटेड नेशंस में 120 देशों के सामने भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी थी। यूनाइटेड नेशन में अपना नृत्य कौशल दिखाने वाली वैजयंती माला भारत की पहली नृत्यांगना थी। वैजयंती ने यूनाइटेड नेशन में अपनी नृत्य प्रस्तुति से हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। यही वजह है कि जब वैजयंती माला की परफॉर्मेंस खत्म हुई तो यूनाइटेड नेशन में मौजूद सभी 120 देशों के प्रतिनिधियों ने वैजयंती माला के लिए खड़े होकर तालियां बजाई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वैजयंती माला की वो परफॉर्मेंस कितनी ज़बरदस्त रही होगी। इस परफॉर्मेंस के बाद वैजयंती माला की चर्चा दुनिया के कई देशों की मीडिया में हुई थी। शादी के बाद वैजयंती माला ने फिल्मों में काम करना काफ़ी कम कर दिया था, लेकिन इस दौरान वो अपने ट्रुप के साथ देश विदेश में डांस शोज करती रहती थी। वैजयंती माला ने पेरिस के साराह बर्नार्ड थिएटर में, लंदन के स्काला थिएटर में और मॉस्को के बोल्शोई थिएटर में भरतनाट्यम परफॉर्म किया था। इसके अलावा सिडनी के इंटरनेशनल ओपेरा हाउस में डांस करने वाली पहली भारतीय डांसर होने का गौरव भी वैजयंती माला को ही प्राप्त है। वैजयंती ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, हॉलैंड के शहर रोटरडैम, ऑस्ट्रेलिया के शहर एडिलेड व कई दूसरे देशों में भी भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी थी। वैजयंती माला को उनके दोस्त और रिश्तेदार प्यार से ट्विंकल टोस्ट कहकर पुकारते थे। वैजयंती माला पहली ऐसी दक्षिण भारतीय अदाकारा थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में अपार सफलता हासिल की थी। वैजयंती के बाद उनकी लेगेसी को हेमा मालिनी, रेखा, श्रीदेवी और जयाप्रदा ने आगे बढ़ाया। ये सभी एक्ट्रेस दक्षिण भारत से हैं और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने अपना बड़ा मुकाम बनाया है। वैजयंती माला गोल्फ की भी बहुत शौकीन रही हैं। इनके पति चमनलाल बाली ने इन्हें गोल्फ का शौक लगाया था। वैजयंती माला और दिलीप कुमार की जोड़ी अपने दौर की बेहद ज़्यादा पसंद की जाने वाली जोड़ियों में से एक थी। इस जोड़ी ने कई फिल्मों में साथ काम किया था, लेकिन नया दौर इस जोड़ी की सबसे सफल फिल्म मानी जाती है। कम लोग ही इस बात से वाकिफ़ हैं कि नया दौर में पहले मधुबाला को साइन किया गया था, लेकिन फिल्म की आउटडोर शूटिंग के चलते मधुबाला के पिता अताउल्ला और फिल्म के प्रोड्यूसर BR चोपड़ा के बीच विवाद हो गया। ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ा कि बात अदालत तक पहुंच गई। फाइनली मधुबाला को फिल्म से हटा दिया गया और उनकी जगह वैजयंती माला को साइन किया गया। नया दौर वैजयंती माला के करियर की टॉप मूवीज में से एक मानी जाती है। वैजयंती ने जब फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली तो उन्होंने कुछ वक्त के लिए चेन्नई में श्रिम्प फार्मिंग भी की थी। हालांकि इस काम में उन्हें उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली थी। बाद में ये काम बंद कर वैजयंती ने चेन्नई में ही एक डांस एकेडमी भी शुरू की, मगर जब वैजयंती पॉलिटिक्स में गई तो उन्होंने अपनी वो डांस एकेडमी भी बंद कर दी।
अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की सुपरहिट फिल्म दीवार में मां का किरदार पहले वैजंती माला को ऑफर हुआ था, लेकिन वैजंती ने ये कहकर वो ऑफर ठुकरा दिया कि मैं फिल्मों में हीरोइन थी और एक हीरोइन की तरह ही रिटायर भी होंगी, कभी भी मां के रोल्स नहीं करूंगी। वैजंती के इनकार करने के बाद ही वो रोल निरूपा राय को मिला था और वो रोल करने के बाद निरूपा राय की प्रसिद्धि में 4 चांद लग गए थे। करियर की पहली हिंदी फिल्म बहार से ही वैजंती माला को सक्सेस मिल गई थी। पहली फिल्म से मिली सफलता के चलते उस दौर में वैजंती हिंदी सिनेमा की तीसरी सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस बन गई थी। वहीं साल 1962 से लेकर 1965 के बीच वैजंती माला सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस बन गई थी। हालांकि उसी ज़माने में साधना भी इनके जितनी ही फीस ले रही थी। 1966 से लेकर 1967 के बीच नंदा, माला सिन्हा और वहीदा रहमान के साथ वैजंती माला तीसरी सबसे महंगी एक्ट्रेस थी। वैजंती माला की बढ़िया दोस्त रही उनके ज़माने की ही एक और अभिनेत्री आशा पारेख। ये बात भी कम लोग ही जानते हैं कि साल 1957 में आई फिल्म आशा में वैजंती माला लीड एक्ट्रेस थी और आशा पारेख एक छोटे से सपोर्टिंग रोल में नजर आई थी। उस जमाने में आशा पारेख वैजंती माला की बहुत बड़ी फैन थी। किस्मत से आशा पारेख को वैजंती संग आशा फिल्म में एक सीन में कॉमेडी और एक गाने पर परफॉर्म करने का मौका मिला था। उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि आशा पारेख भी आगे चलकर फिल्मों में इतना बड़ा नाम बनेंगी। वैजंती माला की बायोग्राफी में हमने आपको बताया था कि इनकी मां वसुंधरा देवी भी एक एक्ट्रेस थी और 40 के दशक में तमिल फिल्मों का एक बड़ा नाम थी। मगर ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि साल 1960 में आई इरुम्बु थराई नाम की एक तमिल फिल्म में वैजंती माला ने अपनी मां वसुंधरा देवी संग भी काम किया था। फिल्म में वैजंती माला के किरदार का नाम मंजू था और वसुंधरा देवी मंजू की मां के रोल में नजर आई थी। यानी रियल लाइफ की इन माँ बेटी ने पहली और आखिरी दफ़ा इरुम्बु थराई नाम की फिल्म में भी माँ बेटी का किरदार निभाया था। वैजंती माला को रजनीकांत की सुपरहिट फिल्म मप्पीलई में भी काम करने का ऑफर दिया गया था। वैजंती को बढ़िया पैसे भी इस रोल के लिए ऑफर किए गए थे, लेकिन इन्होंने ये कहकर उस फिल्म को ठुकरा दिया कि मैं कोई निगेटिव किरदार नहीं करूंगी और रजनीकांत की सास का किरदार तो मैं कतई स्वीकार नहीं करूंगी। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन दिलीप कुमार और मनोज कुमार की फिल्म क्रांति में भी वैजंती माला को काम करने का ऑफर मिला था, लेकिन वैजंती ने उसे भी ठुकरा दिया था। वजह वही थी जो कि हमने पहले आपको बताई है। वैजंती कैरेक्टर रोल्स नहीं करना चाहती थी। ये तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है राज, तो ये मेरा भी इम्तिहान है। जरा सोचो तो सही, तुम्हारे लिए बाबूजी का प्यार मेरे प्यार से किसी तरह